Student, types of matrix. There are so many types of matrix. आव्यूह के निम्नलिखित प्रकार हैं। देखें स्टूडेंट, नल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, सिमेट्री मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। इन्वर्टेबल मैट्रिक्स को हम इनवर्स मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। और हिंदी मीडियम वाले देखें, नल मैट्रिक्स को हम शून्य मैट्रिक्स बोलते हैं। तो शून्य मैट्रिक्स तत्समक, देखिए शून्य आव्यूह, तत्समक आव्यूह, वर्ग आव्यूह, आयताकार आव्यूह, परिवर्त आव्यूह, सममित आव्यूह और विषमित आव्यूह होता है। इसको हम क्या कहते हैं? विषमित आव्यूह। विषमित आव्यूह होता है। और देखो इन्वर्टेबल आव्यूह, जिसको हम इनवर्स बोलते हैं, उसको हम व्युत्क्रम आव्यूह बोलते हैं। तो स्टूडेंट एक एक आव्यूह का हम डेफिनेशन देंगे। तो स्टूडेंट देखो, नल मैट्रिक्स में क्या होता है? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके जितने भी स्तंभ और पंक्ति हो, सब के सब जीरो एंट्री हो, जीरो एलिमेंट हो, ठीक है। तो इस प्रकार के आव्यूह को नल आव्यूह कहते हैं। तो नल मैट्रिक्स बोलते हैं, मतलब शून्य आव्यूह बोलते हैं। तो कैसे हम रिप्रेजेंट करें? अगर मान लीजिए 3 ऑर्डर का हम मैट्रिक्स ले रहे हैं, 3 ऑर्डर का आव्यूह ले रहे हैं, तो इसमें 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, 3 ऑर्डर का अगर हम मैट्रिक्स ले रहे हैं तो उसमें नंबर ऑफ रो 3 होंगे और रो के ईच एलिमेंट 0 होगा। तो इस प्रकार के आव्यूह को हम नल मैट्रिक्स यानी शून्य आव्यूह कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स बोलते हैं, या हिंदी में उसको कह सकते हैं शून्य आव्यूह कहते हैं। ये शून्य आव्यूह है। ओके स्टूडेंट, अगला देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का हम क्या डेफिनेशन बताए थे स्टूडेंट? जैसे मान लो ये 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ऐसे n ऑर्डर का भी समझ सकते हैं। ये 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो इसमें जब हम एंट्री फिलअप करेंगे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये आप भी हम फिलअप करेंगे ना। तो ये क्या, ये जो है इन जनरली मैट्रिक्स लिखे हैं ऑर्डर 3 का, मतलब सामान्य तौर पर यह 3 कोटि का हम एक आव्यूह लिखे हैं। तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, यानी जो तत्समक आव्यूह होता है, उसका यही परिभाषा होता है स्टूडेंट, Aij की वैल्यू वो हमेशा 0 होता है जब i 0 के इक्वल न हो, और जब Aij की वैल्यू 1 होता है जब i j के इक्वल हो। तो देखो i j के इक्वल कहां हो रहा है? ये मतलब कहां पर? रो और कॉलम, वह एलिमेंट जो इक्वल रो इक्वल कॉलम में हो, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो इसको क्या बोलते हैं? Aij, वेयर i इक्वल टू j। इट मीन्स कोई एलिमेंट है वह सेम रो सेम कॉलम में है, तो उसका वैल्यू अगर 1 है, बाकी के एंट्री अगर 0 है, तो इस प्रकार के जो मैट्रिक्स कंस्ट्रक्शन होता है उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। इट मीन्स स्टूडेंट देखो कहां पर i बराबर j है, i इक्वल टू j, यहां पर देखो A11, यहां पर i इक्वल टू j हो गया। मतलब ये कि पंक्ति और स्तंभ बराबर हो गए। यहां भी देखो पंक्ति और स्तंभ बराबर हैं, और यहां भी देखो पंक्ति और स्तंभ बराबर हैं। तो ये नंबर क्या हो जाएगा? 1 होगा, बाकी के नंबर 0 होंगे। इस प्रकार के जो मैट्रिक्स बनेगा उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, या उसको हम हिंदी में तत्समक आव्यूह कहते हैं। मीन्स स्टूडेंट अगर हम कंस्ट्रक्शन करें तो यहां से हम लिख सकते हैं 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है,
तो इसको लिख सकते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके स्टूडेंट, इस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? तत्समक आव्यूह अर्थात आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम डिफाइन कर सकते हैं। नोट में मेंशन है n ऑर्डर का भी हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा हूं। मैं आशा करता हूं आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, तो अगर n ऑर्डर का बनाना है स्टूडेंट ना, तो यहां पर ऐसे देखो, n ऑर्डर का बनाना है ना, यहां पर आप लिख सकते हो क्या, A11 A12 A13 और ये आपका हो जाएगा A1n A21 A22 A23 A2n डॉट 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 क्या होगा AN1 AN2 डॉट डॉट ANN। तो देखो यहाँ A11 है, A22 है और ANN है। इस प्लेस पर 1 1 1 एंट्री कर देंगे, बाकी के एलिमेंट को 0 कर देंगे, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स n ऑर्डर का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। मतलब स्टूडेंट, अगर n कोटि का आव्यूह बनाना है, तत्समक आव्यूह, तो हम ऐसे बनाएंगे। पहले इन जनरल लिख लेंगे, A11 A12 A13 A1n A21 A22 A23 A21 AN1 AN2 AN3 ANN। जब सब लिख लेंगे उसके बाद देख लेंगे कि वह ऐसा अवयव, मतलब ऐसा एलिमेंट जिसमें पंक्ति और स्तंभ बराबर हैं, तो उसको 1 कर देंगे। मतलब एक ऐसा एलिमेंट जिसमें रो और कॉलम इक्वल हो रहा है, उसको 1 कर देंगे। देखो यहाँ इक्वल हो रहा है, यहाँ इक्वल हो रहा है, यहाँ इक्वल, इस तरीके डायगोनल के जितने भी एलिमेंट होंगे डायगोनल, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। कुछ इसमें और भी होते हैं स्टूडेंट, जैसे डायगोनल मैट्रिक्स, उसको मैं बता दूंगा स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स, उसको स्पेशल टाइप में लिखवाऊंगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर डायगोनल के जितने भी एलिमेंट होंगे, जो मेन डायगोनल के, वो 1 होंगे। अपर डायगोनल और लोअर डायगोनल के एलिमेंट 0 होंगे, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। तो मैं जब वीडियो बनाऊंगा स्टूडेंट, तो स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स में लिखूंगा डायगोनल मैट्रिक्स, अपर डायगोनल मैट्रिक्स, लोअर डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अपर डायगोनल मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी बोलते हैं, फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी बोलते हैं। वो ट्रायंगल फॉर्म कर लेता है, बताएंगे जब उसका डेफिनेशन देंगे, जरूर बताएंगे। अभी आप लोग कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे। तो इतना होता है। ठीक है, अगला क्या है? अगला मैं देखो स्टूडेंट, मैं ये दोनों पहले डिफाइन कर चुका हूँ। ये स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बारे में बहुत अच्छे से बताया हूँ। अब ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है? A matrix is said to be transpose matrix if its all the row interchange to column. A matrix is said to be transpose matrix if its all the row interchange the column. कृपया ध्यान दें स्टूडेंट, उस मैट्रिक्स को हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स बोलते हैं। उस आव्यूह को हम परिवर्त आव्यूह बोलते हैं जब आव्यूह के प्रत्येक पंक्ति को कॉलम में लिख दें, तो उसको क्या बोलेंगे? जो नया आव्यूह बनता है वो पहले वाले आव्यूह का परिवर्त हो जाता है। स्टूडेंट जरा ध्यान दें, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ट्रांसपोज मैट्रिक्स इफ इट्स ऑल द रो इंटरचेंज द कॉलम्स, देन दैट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आर कॉल्ड ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट, अभी मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। जैसे आप कोई एग्जाम्पल ले लें स्टूडेंट, मैं यहीं पर एक एग्जाम्पल लेकर आप लोगों को समझा रहा हूं। देखो कैसे होते हैं। सपोज करो स्टूडेंट, ये आपका क्या है, जिसको हम लिख रहे हैं, ये मान लीजिए ए मैट्रिक्स है। अगर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना, और ये 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स भी है, 3 क्रॉस 3 का। अब जब हम इसका परिवर्त निकालेंगे स्टूडेंट, मतलब जब इसका परिवर्त, इस आव्यूह का परिवर्त जब निकालेंगे, तो इसको हम किससे डिनोट करेंगे? इसको हम ए डैश से डिनोट करेंगे। ए डैश,
ए डैश से डिनोट कर दीजिए। ए डैश से जब हम डिनोट करेंगे तो क्या होगा, देखो ए डैश से डिनोट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ए डैश इज इक्वल टू, ऐसे देखो मैं बोला था ना, किसी भी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह अगर आप निकाल रहे हैं तो आव्यूह में कितने रो हैं उसको जांच लो। ये देखो ये पहला आव्यूह का ये फर्स्ट रो है, मतलब पहले यानी ए आव्यूह का फर्स्ट रो, ए आव्यूह का सेकेंड रो, ए आव्यूह का थर्ड रो। इसमें 3 रो हैं, मतलब नंबर ऑफ रो 3 हैं। इन पहले रो को हम कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे। फर्स्ट रो इंटरचेंज द फर्स्ट कॉलम, it means student 1 2 3. Second row is also interchange the column, second column, second row also interchange the second column, यानी 4 5 6 and 7 8 9। स्टूडेंट जरा ध्यान दें, पहले पंक्ति को पहले स्तंभ में परिवर्तित कर देंगे 1 2 3। दूसरे पंक्ति को यानी 4 5 6 ये पंक्ति है, दूसरा पंक्ति है, उसको दूसरे स्तंभ में परिवर्तित कर देंगे। देखो 4 5 6 को हमने स्तंभ में परिवर्तित कर दिया। तीसरे पंक्ति को 7 8 9 को हम तीसरे स्तंभ में परिवर्तित करेंगे। 7 8 9 7 8 9। स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान दें, ये क्या होगा, देखो ये फर्स्ट रो है ना, फर्स्ट रो इंटरचेंज द फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम में इंटरचेंज किया। सेकेंड रो 4 5 6, सेकेंड रो इंटरचेंज द सेकेंड कॉलम 4 5 6 एंड थर्ड रो 7 8 9 इंटरचेंज द थर्ड कॉलम। तो इस तरीके से ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑब्टेन हो गया, अर्थात परिवर्त आव्यूह ऑब्टेन हो गया। यहां पर देखें स्टूडेंट, अगर हम बात करें इसके नोटेशन का तो कहीं कहीं पर लोग ए टी से रिप्रेजेंट करते हैं या इसको ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, बात बराबर है, कंफ्यूजन में मत पड़िएगा स्टूडेंट। ओके, तो इस तरीके से हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स का डेफिनेशन हम एक्सप्लेन कर गए। लेकिन स्टूडेंट इस पर बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। इसके क्वेश्चन जो है 5 नंबर में पूछे जाते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 में बोर्ड एग्जाम में जहां से बनते हैं क्वेश्चन। अर्थात अगर देखा जाए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पर ये जो मैं डेफिनेशन दिया हूं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग बहुत अच्छे से स्टडी करिएगा। अगर वीडियो लेक्चर देखते समय अगर ये डेफिनेशन नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज स्टूडेंट आप मेरे नंबर पर कॉल करें और मुझसे इस डेफिनेशन को अच्छे से समझ लो, क्योंकि स्टूडेंट इस डेफिनेशन पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 में 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके स्टूडेंट, अब आते हैं सिमेट्री और स्क्यू सिमेट्री। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट है ये भी और ये भी। इन पर क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं 5-5 नंबर के, तो हल्के में मत लीजिएगा। ये तो सर डेफिनेशन बता रहे हैं, लेकिन डेफिनेशन में भी राज है जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वो भी किस टाइप के क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 जो पूछे जाते हैं, 5-5 नंबर के क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा। अगला जो टॉपिक है स्टूडेंट सिमेट्री और सेकंड टॉपिक है स्क्यू सिमेट्री। तो सुने, ए मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्री मैट्रिक्स इफ aij equal to aji for every value of I, j। फिर से सुनो स्टूडेंट, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्री मैट्रिक्स इफ aij equal to aji for every value of I and j। In other words, we can define the symmetry matrix. A matrix is said to be symmetric matrix if its transpose matrix of A is equal to matrix A। ध्यान दो स्टूडेंट, सिमेट्री मैट्रिक्स का जो मैं डेफिनेशन दिया हूं, 2 डेफिनेशन दिया हूं। आप एग्जाम में दोनों में से कोई एक डेफिनेशन राइट डाउन कर सकते हैं अगर पूछा गया डेफिनेशन है तो।
तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, जो aij इक्वल टू aji है ये ज्यादा कारगर होता है, क्योंकि अगर आपसे एग्जाम्पल में पूछ दे कि आप सिमेट्री मैट्रिक्स के कोई 3 एग्जाम्पल बताओ या कोई 5 एग्जाम्पल बताओ, तो जब हम किसी मैट्रिक्स से सिमेट्री मैट्रिक्स हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो वही फंडामेंटल अपनाते हैं, aij इक्वल टू aji। मतलब जो डायगोनल के एलिमेंट हैं स्टूडेंट उसको टच नहीं करते हैं, जैसे है वैसे रखे रहते हैं। लेकिन स्टूडेंट डायगोनल से जब हम अपर डायगोनल में जाते हैं, मतलब अपर ट्रायंगुलर में जब जाते हैं, तो उसके जो एलिमेंट होते हैं वो aij i नॉट इक्वल टू j वाले एलिमेंट होते हैं। तो जैसे aij i नॉट इक्वल टू j, तो aij इक्वल टू aji हो जाता है। तो जो अपर ट्रायंगुलर में हम एलिमेंट फीड करते हैं वही एलिमेंट हम लोअर ट्रायंगुलर में भी फीड करते हैं। तो इस टाइप से जो मैट्रिक्स हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो उस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, क्या बोलते हैं बताओ? इस टाइप के जो मैट्रिक्स होता है उसको हम सिमेट्री मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है। और हिंदी मीडियम वाले सुने, सममित आव्यूह क्या होता है? सममित आव्यूह एक ऐसा आव्यूह जिसके एलिमेंट को हम इस टाइप से लिखते हैं, aij इक्वल टू aji, जहां पर i और j के प्रत्येक मान के लिए aij इक्वल टू aji होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं स्टूडेंट, किसी आव्यूह को हम परिवर्त आव्यूह कहते हैं, अर्थात आव्यूह a है उसको हम परिवर्त आव्यूह कहेंगे। कब कहेंगे? जब आव्यूह का परिवर्त निकाला जाए उसी आव्यूह के बराबर हो जाए, अर्थात जिस आव्यूह का परिवर्त निकाल रहे हैं उसी आव्यूह के बराबर हो जाता है। तो इस प्रकार के आव्यूह को हम सिमेट्री मैट्रिक्स अर्थात सममित आव्यूह कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, मैं 2 तरह का डेफिनेशन दे दिया, दोनों में से जो इजी हो एग्जाम में लिख लीजिएगा। परंतु स्टूडेंट जैसे अगर क्वेश्चन इस टाइप का बनता है कि सममित आव्यूह के 5 उदाहरण दो, आव्यूह बनाओ, खुद बनाओ, तो जब हम आव्यूह बनाते हैं, किसी आव्यूह से सममित आव्यूह बनाते हैं, तो जो मैं वो डेफिनेशन लिखवाया हूं aij इक्वल टू aji, वो इंपॉर्टेंट होता है। कैसे बनाते हैं स्टूडेंट? जैसे मान लो एक आव्यूह हम दे दिए a, या कुछ न दिया जाए और आव्यूह को बनाना है, तो मान लो हम सममित आव्यूह 3 कोटि का बनाना चाह रहे हैं, तो 3 कोटि का सममित आव्यूह जब बनाएंगे तो इस पर विचार करिए कि जो उसके कितने इसमें पंक्ति होंगे, 3 पंक्ति और 3 स्तंभ होंगे। तो हम करेंगे क्या स्टूडेंट, आव्यूह के जो विकर्ण वाले एलिमेंट हैं उसको टच नहीं करेंगे। विकर्ण एलिमेंट को कोई भी वास्तविक संख्या आप लिख दो, पूर्णांक में रखोगे तो बेहतर रहेगा, तो एक वास्तविक संख्या उसके विकर्ण में फीड कर देते हैं। उसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर का, मतलब ऊपरी त्रिभुजाकार और नीचे वाला त्रिभुजाकार, उसमें आपको एलिमेंट फीड करना है। तो जब हम अपर ट्रायंगुलर की बात करते हैं तो उसके जो एलिमेंट होते हैं वो aij के रूप में होते हैं, जहां पर i नॉट इक्वल टू j होता है, मतलब पंक्ति और स्तंभ बराबर नहीं होते हैं। अपर ट्रायंगुलर में चाहे लोअर ट्रायंगुलर में पंक्ति और स्तंभ बराबर नहीं होते हैं। जब पंक्ति और स्तंभ बराबर नहीं होते हैं स्टूडेंट, उसका एक फार्मूला होता है aij इक्वल टू aji। मान लो स्टूडेंट कोई एलिमेंट है वो a12 है, तो वह a21 के बराबर है। मतलब मैं बात ये कहना चाह रहा हूं कि जो हम अपर ट्रायंगुलर में एलिमेंट रखेंगे वही एलिमेंट सेम लोअर ट्रायंगुलर में रख देंगे। तो इस तरीके से हम एक सममित आव्यूह बना लेंगे। कैसे बनाते हैं स्टूडेंट, वो मैं यहां चर्चा कर रहा हूं, आप लोग देखें। देखो स्टूडेंट, यहां कितना इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना। एक बार अच्छे से समझ जाओगे तो समझ लो कि आसानी से इसके क्वेश्चन कर ले जाओगे। यहां से 2 नंबर के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 नंबर के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो देखो स्टूडेंट कैसे,
यहां से देखो मैं एक आव्यूह का सिंबल बनाया और मैं सममित आव्यूह लिखना चाह रहे हैं 3x3। ये आव्यूह खुद बनाओ, खुद एग्जाम्पल प्रोड्यूस करो। ये नहीं कि पता चला कि बुक उठाओ उसमें से 2-3 एग्जाम्पल रट लो और एग्जाम में लिख लो, ऐसा नहीं है स्टूडेंट। खुद एग्जाम्पल क्रिएट करो। आपके पास नंबर सिस्टम है, आप लोअर क्लास में नंबर सिस्टम पढ़े हैं, नंबर के बारे में जानते हैं। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, जब भी किसी अवयव को बनाना है यानी किसी मैट्रिक्स को बनाना है तो उसके एलिमेंट को आप नेचुरल नंबर ही रखेंगे, अर्थात प्राकृतिक संख्या रखेंगे, तो वो इजी पड़ता है। तो प्राकृतिक संख्या अनंत होता है, चाहे 1 2 3 रखो, चाहे 2 3 4 5 6 रखो, या 102 103 104 रखो, मतलब पंक्ति और रो की बात मैं कर रहा हूं। अब मान लो 3 कोटि का अवयव है तो उसमें एक पंक्ति में 3 ही एलिमेंट होंगे ना, चाहे 1 2 3 रखो, चाहे 102 103 104 रखो, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा आप क्या नंबर रखते हैं। यहाँ फ्री है, ठीक है। तो मैं बताया था ना कैसे करेंगे। अवयव के विकर्ण पर जरा ध्यान दो स्टूडेंट। मान लो हम यहाँ विकर्ण के एलिमेंट मैं इस एंट्री में रखना चाहता हूं, ठीक है। ये आपका विकर्ण है, अवयव का विकर्ण है, तो इसमें आप स्वतंत्र हैं, आप रख सकते हो कोई भी एलिमेंट रखो, चाहे 1 2 3 रखो, चाहे 7 5 6 रखो। नेचुरल नंबर का सेट मैं बताया था, मतलब लोअर क्लास में पढ़े होगे, 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 कहां तक, अनंत तक। प्राकृतिक संख्या का सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक होता है। तो कोई भी आप इसमें नंबर फीड कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो मैं यहाँ फीड कर रहा हूं एलिमेंट, मैं यहां से 1 2 3 फीड कर रहा हूं। अगर आपको प्रॉब्लम है तो 7 5 से फीड करो, 7 5 6। ऐसे जरूर नहीं कि आप क्रम से लिखो, 7 5 6 हमने इस एलिमेंट को रख दिया। अब ये नहीं है स्टूडेंट कि पता चला कि अरे ये तो सर 7 के बाद 8 आता, 5 लिखे हैं सर, 5 7 के बाद 8 8 के बाद 9 लिखना चाहिए, 7 8 9 लिखना चाहिए, ऐसा नहीं है। कोई नंबर आपको फीड करना है। ये तो पता चला कि एकदम दिमाग में जो है डाउट लेकर बैठ गए, अरे नंबर में तो पढ़ाया जाता है कि 7 के बाद 8 8 के बाद 9, तो 7 8 9 यहाँ फीड करना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब। आप 7 8 9 भी आप फीड कर सकते हैं और 7 5 6 भी हम यहाँ रख सकते हैं, मतलब कोई नंबर आपको लेना है, ठीक है। समझ में आया? मैंने नंबर ले लिया 7 5 6। अब इसके बाद इसके लोअर ट्रायंगुलर और इसके अपर ट्रायंगुलर पर विचार करेंगे। यहां से देखो एक ट्रायंगल बन रहा है, नहीं बन रहा है, इसको अपर ट्रायंगल बोलेंगे। यहां से देखो एक और ट्रायंगल बन रहा है, इसको लोअर ट्रायंगल बोलेंगे। तो मैं यहाँ इसलिए इसको अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल की बात यहाँ करते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ अगर हम जनरली बात करें ये 7 1 1 है, मतलब A11 A12 यहाँ आएगा, A13 आएगा, ठीक है। तो मैं बोला था ना कि जो अपर ट्रायंगुलर की बात होता है वहां पर रो और कॉलम इक्वल नहीं होते हैं, रो कॉलम इक्वल नहीं होते हैं स्टूडेंट, वहां अलग अलग रो और कॉलम डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो यहां पर आप फीड कर सकते हो, कोई नंबर से फीड कर दो, यहां स्वतंत्र हो। अपर ट्रायंगुलर के एलिमेंट अगर भरने हैं तो आप कोई भी नंबर ले सकते हो। तो मैं ले लिया एलिमेंट 4 ले लिया, यहां 8 ले लिया और यहां 9 ले लिया, ठीक है स्टूडेंट, 9 ले लिया। तो जो एलिमेंट आप यहां रखे हो ना वही एलिमेंट नीचे भी रखेंगे। तो देख लो इसका पोजीशन क्या है, देखो A11, अच्छे से देख लो स्टूडेंट, A11 A12, तो A12 का वैल्यू क्या है, A12 इज इक्वल टू 4। तो आप पढ़े हो, अगर सममित आव्यूह बनाना है अर्थात सिमेट्री मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है तो A12 इज इक्वल टू A21, मतलब स्टूडेंट A12 अगर आपका 4 है तो A21 भी 4 होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो अब देखो A21 भी 4 होगा, यह डेफिनेशन है, सममित का परिभाषा है, मतलब सिमेट्री का डिफिनेशन। तो A21 कहां है, देखो A11 A12
और ये 1 3 और ये 2 1 यही पोजीशन आएगा ना, तो ये 4 नीचे रहेगा, वहां मैंने मेंशन किया। ऐसे ही यहां पर आ जाओ, ये कौन सा पोजीशन है, A1 3, तो अगर यहां बात करें A1 3 और क्योंकि सममित बनाना है तो A31 होगा और ये कितना हो जाएगा 8 होगा। इट मींस A1 3 का वैल्यू 8, A31 का भी वैल्यू 8। अब देख लो A11 A12 A13 A21 A22 A23 और स्टूडेंट A31 इक्वल टू A13 यानी 8 के इक्वल हो जाएगा। और ये एलिमेंट क्या होगा स्टूडेंट, बचा हुआ एलिमेंट 4 8 मैंने मेंशन किया, यही एलिमेंट हो जाएगा 9। समझ में आया? 9 क्यों? क्योंकि A23 इक्वल टू A32 इक्वल टू 9 और A32 का पोजीशन है, तो A23 का जो मान होगा वो A32 का होगा, वो 9। देखो ये हम बना लिए सिमेट्री। चेक कैसे करेंगे, इसका ट्रांसपोज निकालो, सेम होगा स्टूडेंट। मान लो ये मैट्रिक्स A7 है स्टूडेंट, जरा ध्यान दो। अगर हम यहाँ A लिख रहे हैं, इसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे स्टूडेंट, ट्रांसपोज, तो क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज ले सकते हो। तो जैसे मैं बता दूं आपको ट्रांसपोज लेकर के, तो ये हो जाएगा A ट्रांसपोज इक्वल टू, मतलब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, इस मैट्रिक्स का परिवर्त। तो देखो कैसे करेंगे परिवर्त आप भी। अब देखो ये जो रो है उसको हम इसको कॉलम में चेंज करेंगे, जो ये पंक्ति है उसको कॉलम में लिखेंगे, तो 7 4 8 हो गया। देखो कॉलम में किया, और देखो ये जो रो है उसको सेकेंड कॉलम में 4 5 9, ये जो रो है हमने इसमें किया कॉलम में किया, और 8 9 6, तो 8 9 6। अब देखो दोनों मैट्रिक्स मिलाओ स्टूडेंट, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स मिलाओ, सेम है ना, देख सकते हो 7 4 8 4 5 9 8 9 6, इसका मतलब A डैश इक्वल टू A हो गया। तो जब A डैश इक्वल टू A हो गया, किसी हम अवयव का परिवर्त निकाल रहे हैं तो उसी अवयव के बराबर हो रहा है, इसका मतलब सममित अवयव है। मतलब स्टूडेंट किसी भी हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना उसी मैट्रिक्स के इक्वल, तो क्या हो गया, ये सिमेट्री मैट्रिक्स हो गया। तो स्टूडेंट मैंने मेंशन किया है नोट में कि गिव अ 5 एग्जांपल ऑफ सिमेट्री मैट्रिक्स। मतलब स्टूडेंट हम मेंशन किए हैं नोट में सममित अवयव के सममित अवयव के 5 उदाहरण दीजिए। तो आप उदाहरण दीजिएगा, खुद बना लीजिए मैट्रिक्स, ठीक है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।